नमस्कार और एमएस वर्ड की एमसीक्यू सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 3 पार्ट में हमने टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद है आप सभी ने उसकी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। अगर ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। शुरू कर रहे हैं अपने 76वें क्वेश्चन के साथ और उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। लाइक सब्सक्राइब बनाए रखेंगे आप। 76वां सवाल है, अंडर विच ग्रुप इन होम टैब यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट आप किस ग्रुप के अंतर्गत बना सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी जगह छोड़कर तब लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद सारा पैराग्राफ एज इट इज़ लिखा जाता है। तो ये जो पहली लाइन में थोड़ी सी जगह छूटी रहती है, दैट इज़ फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इसको बनाने के लिए आपको पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, सी ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। पूछा गया है किस ग्रुप के अंतर्गत ये होता है, तो पैराग्राफ यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंडर विच सेक्शन कैन वी चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन स्पेशल फील्ड। तो यहाँ पर किस सेक्शन के अंतर्गत होता है, तो इंडेंट देखिए पूछा गया है, चेंज करना है। और यहाँ पर ऑप्शन भी पहला देखेंगे तो इंडेंट एंड स्पेसिंग आपको मिल जा रहा है, तो इसी के द्वारा ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आराम से सही हो जा रहा है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है 78वां सवाल। वी कैन अप्लाई स्टाइल इन विच टैब। स्टाइल को किस टैब के अंतर्गत आप लागू कर सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया। तो होम टैब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला सवाल है, अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल टास्क पैन कैन बी कस्टमाइज स्टाइल। ठीक है, फिर से एक बार, अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल टास्क पैन कैन बी कस्टमाइज स्टाइल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है कस्टमाइज, मॉडिफाई, चेंज, अपडेट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मॉडिफाई आपका यहाँ पर एकदम सही जवाब आपका होने वाला है। चलिए इसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि 80 नंबर का सवाल है। यूजिंग विच बटन कैन वी ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल टास्क पैन। तो किस बटन से आप नई स्टाइल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में आपके क्या क्या है, स्टाइल इंस्पेक्टर, मैनेज स्टाइल, न्यू स्टाइल या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन न्यू स्टाइल एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। चलिए बारी है हमारे 81वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब कुछ इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन रहे, और लैंडस्केप मतलब ज़मीन के पैरेलल कुछ इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन रहे। तो ये दोनों तरीके का ओरिएंटेशन आपका उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन की बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपका पेज ओरिएंटेशन का तरीका हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है 82वां सवाल। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर विच कमांड इन पेज लेआउट ग्रुप। पेज लेआउट ग्रुप के किस कमांड के अंतर्गत पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन आता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका एक पेज ओरिएंटेशन का माध्यम है, तो यहाँ पर वो आएगा भी ओरिएंटेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जा रहा है। चलिए 83वां सवाल देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ क्या होती है। डिफ़ॉल्ट साइज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिए। वो साइज़ जो अपने आप से पहले दी हो। इसके लिए आपको कुछ ना करना रहे कि आप पेज खोलो तो कौन सी साइज़ में पेज खुलता है, ये पूछा जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ आपकी 8.5 × 11 होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़िए अपने 84वें सवाल की तरफ। डॉक्यूमेंट हैव अ डैश डैश टू सेपरेट देयर टेक्स्ट फ्रॉम देयर बॉर्डर। बॉर्डर से टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए, मान लीजिए कोई पेज ये है, किनारे आपका बॉर्डर है, तो बॉर्डर से पेज का जो टेक्स्ट है वो सटे ना, इसको बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर पेज में मार्जिन देना होता है। मार्जिन चारों तरफ से आप दे सकते हैं, चाहे बॉटम से हो, चाहे टॉप से हो, चाहे लेफ़्ट से हो, चाहे राइट से हो, हर तरफ से आप मार्जिन दे सकते हैं। और मार्जिन का काम ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो पेज के कोने में एकदम सटे ना। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका होने वाला है वो मार्जिन ही होने वाला है। डी ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद बढ़िए अपने 85वें सवाल की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स डैश डैश विच अपीयर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली।
मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है एमएस वर्ड में जिसको अगर आप लागू कर दें तो हर पेज के टॉप और बॉटम में वो अपने आप से दिखने लगेंगी। तो ये चीज़ होती है आपकी हेडर और फुटर, जो कि आपका देख रहे होंगे ए ऑप्शन है। बाकी देखिए उल्टा लिखा है, फुटर एंड हेडर लिखा है। तो वो ऊपर जो है पूछा गया है टॉप एंड बॉटम, तो टॉप पे आपका हेडर होता है जो कि ये है, और बॉटम पे आपका फुटर होता है जो कि ये है। अब इस चीज़ का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपको 100 पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है और 100 पेज पे ऊपर की तरफ कुछ आपको लिखना है, तो आप हेडर की सहायता से अगर एक पेज पे कुछ लिख देंगे तो वही चीज़ सारे पेज पे ऑटोमेटिकली लिख उठेगी, या पेज के नीचे फुटर पे लिख देंगे तो हर पेज के नीचे वो लिख उठेगा। इससे आप पेज नंबर, हेडिंग डालना, बुक का नाम लिखना, ऑथर का नाम लिखना, ऐसी कई चीज़ें आप किसी भी किताब में देख सकते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ हर पेज में एग्जैक्ट सेम कंटेंट के साथ होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा 86वें नंबर का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड प्रेजेंट इन डिज़ाइन टैब टू मॉडिफाई टेबल। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा कमांड आपका डिज़ाइन टैब में उपलब्ध होता है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो टेबल स्टाइल, ये चीज़ तो होती है। टेबल स्टाइल, अच्छा ये दोनों एक ही ऑप्शन, सॉरी स्टाइल्स है, ये भी होता है। ड्रॉ बॉर्डर, ये भी होता है। तो तीनों चीज़ें आपकी उपलब्ध होती हैं टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब बना लिया है उसमें बदलाव करना है, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब आपका डी वाला ऑल द अबव आसानी से हो जाएगा। चलिए, और यहाँ तक अगर वीडियो में पहुँचे हैं तो मतलब वीडियो आपके काम की है, और वीडियो आपके काम की है और फ्री में अवेलेबल है, तो आपसे क्या चाहिए होगा हमें, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। इतना सा कर दीजिएगा। एजुकेशनल कंटेंट में वैसे भी ये सारी चीज़ें काफ़ी कम आती हैं। व्यू आप देख ही रहे होंगे इस टाइप के कंटेंट को कैसा व्यू मिल रहा है, तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कितना हमें एफर्ट डालना पड़ता है इस व्यू के बाद भी ऐसा कंटेंट लाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 87वां सवाल देखते हैं। बिलो इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एडिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड करना हो तो स्टेप बाय स्टेप कौन सा तरीका सही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले आपको ग्राफिक में ही जाना पड़ेगा, तो ये पहला ही पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए, इफ़ द टास्क पैन डज नॉट अपीयर क्लिक द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक टू रिवील इट, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर पे, क्या होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका, द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन द ग्राफिक इफ़ द इंटायर्ड इन टेक्स्ट प्लेन फील्ड, तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन हो गया आपका। उसके बाद चौथे नंबर पे देखें तो इफ़ यू हैव अ ग्राफिक विथ अ टेक्स्ट एरिया यू कैन टाइप डायरेक्टली देयर एज वेल, यहाँ पर चौथा नंबर पे ये हो गया। और क्लिक आउटसाइड ग्राफिक वंस यू एंटर, तो ये 5वें नंबर पे हो गया। सबसे पहले आपको ग्राफिक ले आना है, फिर उस पर क्लिक करना है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो उस पर जो आपने टिक किया है वो हट जाएगा, सेलेक्ट किया है वो हट जाएगा, यही स्टेप होता है। अगर ऑप्शन में देखें तो सीरीज़ से ये ए ऑप्शन ही आपका सही है, वही सही हो जाएगा। इसके बाद 88वें सवाल की तरफ देखते हैं। डैश डैश इज़ अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। तो ये पिक्चर और ग्राफिक कौन सा होता है, मतलब एमएस वर्ड में बने बनाए पिक्चर आपको मिलते हैं, उसे आप पेज में ऐड कर सकें। बने बनाए पहले से ही रहते हैं और उस चीज़ को हम क्लिप आर्ट कहते हैं। क्लिप आर्ट जो है बने बनाए कार्टून के टाइप के, एनिमेटेड टाइप के आपके चित्र होते हैं जो कि आप किसी भी पेज में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ चेकबॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किस टाइप का चेकबॉक्स आपको अवेलेबल होता है, मतलब उपलब्ध होता है। अब ऑप्शन में देखें, अ नॉन क्लिकेबल चेकबॉक्स होता है, क्लिकेबल चेकबॉक्स होता है, ये दोनों अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाना चाहिए। चलिए, इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ फाइल। वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल में अगर कन्वर्ट करना हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें, इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज़ फॉर्मेटेड करेक्टली, सही है। मोबाइल डिवाइसेस आर मोर कंपेटेबल विथ पीडीएफ, मतलब मोबाइल जो है वर्ड की अपेक्षा पीडीएफ को ज़्यादा सपोर्ट करती है कि कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर आप 10 लोगों को भेजेंगे तो कई ज़्यादा चांसेस हैं कई लोग उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पीडीएफ में भेजेंगे तो लगभग लोग सभी लोग आसानी से उसे ओपन कर पाएंगे। डेटा इंक्रिप्शन इज सपोर्टेड बाय पीडीएफ। पीडीएफ में आप डेटा इंक्रिप्शन वही सपोर्ट करता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेटा सिक्योर हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है, सेफ़ हो जाता है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर अगर बात करें सही जवाब क्या होगा, तो डी वाला ऑप्शन एकदम से आपका यहाँ पर सही हो जा रहा है। इसके बाद बात करें अपने 91वें सवाल की, यूजिंग विच मैनी मेथड कैन द हॉरिजेंटल लाइन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसकी सहायता से एक हॉरिजेंटल लाइन, मतलब सीधी लाइन आपको खींचनी हो तो खींच सकते हैं। विथ सेप टैब में जाकर आप लाइन लेकर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। विथ शिफ्ट प्लस डैश, शिफ्ट के साथ अगर डैश दबाएंगे तो क्या बन जाएगा। विथ बॉर्डर फ्रॉम द रिबन में बॉर्डर टैब की सहायता से बना सकते हैं। तो ये इन तीनों तरीके से आप एक हॉरिजेंटल लाइन MS वर्ड में बना सकते हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। चलिए इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 92वें सवाल की तरफ। बनाया, क्लिक, सिलेक्ट किया, क्लिक, बनाया, क्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन MS वर्ड। MS वर्ड में किस तरीके का बॉर्डर आप ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो क्या क्या चीज़ वहाँ पर आ सकती हैं। तो क्या भाई कलरफुल बॉर्डर आ सकता है MS वर्ड में। एकदम आराम से बॉर्डर में जाएंगे तो जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, मतलब पहले बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए कि कैसा रहेगा, उसके बाद कलर सिलेक्ट कर लीजिए कि किस कलर का आपको चाहिए, तो वो मिल जाएगा। टेक्स्ट में बॉर्डर लाना हो तो ला सकते हैं। पिक्चर में बॉर्डर लाना हो तो ला सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरीके का बॉर्डर आ सकता है, तीनों तरीके का। तो डी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 93वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में किस तरीके का पेज ब्रेक उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर डबल पेज ब्रेक, कॉलम टेक्स्ट इंडेंशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कॉलम ब्रेक आपका सही जवाब होने वाला है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 94वें क्वेश्चन की तरफ। मेथड टू ऐड हाइपर लिंक इन MS वर्ड थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड की सहायता से अगर आपको हाइपर लिंक ऐड करनी हो तो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यू कैन इंसर्ट हाइपर लिंक इन वर्ड इफ़ यू हैव एन ओपन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन मिलना चाहिए, तो ये आपका पहले नंबर पे हो गया। द वेबसाइट एड्रेस शुड बी टाइप, वहाँ पर आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर या स्पेस बार बटन दबानी होगी, ये आपके तीसरे नंबर पे हो गया। और यहाँ पर जो आपका चीज़ होगा वो ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर पे हो गया। तो इस सीक्वेंस में अगर देखें कि पहले, दूसरे, चौथे और तीसरे नंबर के सीक्वेंस में आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 95वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट मार्जिन मतलब अपने आप से कितना मार्जिन दिया होता है। तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन की बात करें MS वर्ड में तो 1 इंच का मार्जिन आपको पहले से मिल जाएगा। इस चीज़ को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इंडेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सा इंडेंट का टाइप है। हैंगिंग, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट एंड राइट, ये तीनों ही इंडेंट का टाइप है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 98वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आखिरी तक आपने कंटेंट को कंज्यूम किया है तो उन लोगों से तो इतनी उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडवांटेज ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट का एडवांटेज क्या होता है। तो पाई चार्ट क्या होता है, एक ऐसा चार्ट जिसमें चीज़ें होल में दिखाई जाएँ, 100% में दिखाई जाएँ। कि जैसे एक आप देखते होंगे ये गोल गोल बना रहता है और इसमें लिखा रहता है इतने प्रतिशत वोट BJP को मिले, इतने कांग्रेस को मिले, इतने सपा को मिले, इतने बसपा को मिले। तो ये चीज़ जो होती है वो पाई चार्ट होती है। पाई चार्ट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको आसानी से आप बना सकते हैं और आसानी से किसी बच्चे को भी समझा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ और ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 99वें नंबर का सवाल है। देखिए, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट सिंबल आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। मतलब इनमें से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कौन सा है। तो सब स्क्रिप्ट वो होता है जिसमें अक्षर के नीचे की तरफ कुछ अक्षर, कुछ अल्फ़ाबेट लटके हुए हों। और सुपर स्क्रिप्ट होता है जिसमें अक्षर के ऊपर की तरफ कोई अक्षर लटका हुआ हो। तो सबसे पहले नीचे फिर ऊपर, और नीचे और ऊपर में देखें तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 100 नंबर के सवाल की तरफ। एज द मेजरमेंट यूनिट डैश डैश इज़ यूज्ड इन रूलर।
मेज़रमेंट यूनिट में रूलर के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंच या सेंटीमीटर, तो दोनों ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये पूरे हो गए हमारे 100 सवाल। और भी तरीके के एमसीक्यू या जो भी चीज़ आप हमसे चाहते हो कि हम लेकर आएँ उसको कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।